एक लड़का था, और जब वो सेवक बना तो एक दिन वो अफ्रीका में सेवा करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय रास्ते में कुछ डाकू मिले और उसी समय वो छीन छून के पूरी कार को लूट लाट के जा रहे थे। तो रास्ते में और उसको गोली मारकर चले गए, और उसी समय जब उसको गोली लगी तो उसको आवाज सुनते ही वो बेहोश हो गया। पास्टर उसने कहा यार गोली लगी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखा क्या, कहते हैं वो बच गया। उसने अपना जैकेट खोला तो वो देखा, बाइबल खोल के देखी तो बाइबल के अंदर वो गोली फंस गई। तो उसी समय उसको समझ में आ गया कि अगर ये कवच मेरे साथ ना होता, अगर ये सुरक्षा का कवच मेरे साथ ना होता, ये हथियार मेरे साथ ना होता तो मैं मर जाता। तो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बता रहा है। आज मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि शारीरिक लोगों का काम यह है कि उन्हें धड़ाधड़ बुराई करनी है। शारीरिक लोगों का काम है उन्होंने विश्वास ही नहीं करना। उनको जो जैसा वचन उनके जीवन में उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे, बाकी वो परमेश्वर की मर्जी नहीं कभी भी कबूल करते, क्योंकि उनको पता होता है कि वो दुखों से भाग जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजों जब समस्याएं आती हैं भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करते हैं जो समस्या में खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं और उसी समय विश्वास करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने वचन का टोप पहन लिया है, अगर आपने वचन का अंगीकार कर लिया है और हर समय कह रहा कि प्रार्थना में लवलीन रहना, परमेश्वर का वचन बोलता है, कहता है ये 6 पॉइंट आपको दे रहा हूं कि आप कह रहा ये 6 हथियार जो है आपके जीवन में काम करने लगेंगे। जब आप कह रहा कि बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं हर समय में, तो परमेश्वर बुरे दिनों में आपको बचाते हैं। अगर फौजी युद्ध करने जाए और हथियार घर पर भूल जाए तो क्या होगा, दुश्मन उसको छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो आपको कहता है कि जब आप प्रार्थना करने लगे हैं लेकिन आपको वचन पढ़ना नहीं आता, वचन पढ़ते हैं तो हम कई बार प्रार्थना करना भूल जाते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। बुलेट जो होती है ना, बुलेट जब वो चल रही होती है तो उसी समय कई बार उसका पिस्टन गर्म हो जाता है, तो उसके लिए कूलेंट इस्तेमाल में लाया जाता है कभी कभी ठंडा करने के लिए। प्रार्थना करने के बाद, फास्टिंग करने के बाद बहुत चौड़ा होकर निकलता आदमी कि मैंने प्रार्थना करके आऊं, और उसी समय अपनी पत्नी के साथ कई बार गुस्सा करता है, जल्दी कर खाना लेके आ, और प्रार्थना की है मैंने, आज फास्टिंग में हूं मैं, और यार बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, मैं प्रार्थना में हूं। हम लगता है, लेकिन कूलेंट जो है वो वचन डालता है आपके अंदर। जब आप वचन को पढ़ रहे होते हैं तो परमेश्वर उसी समय आपको ठंडा करता है। हेलो, कूल डाउन। आपने देखा होगा जब कोई बुराई करता है, ईर्ष्या करता है, तो गुस्सा तो हमें भी आता है, सबको आता है, लेकिन उसी समय वचन कह रहा होता है कि बेटे कूल डाउन, तू मसीह में है। हालेलुया। तो इसलिए हम भी बोलते हैं कि परमेश्वर कोई बात नहीं, परमेश्वर इन सबको तू सिखाए, तू माफ करे। मैं उन लोगों के जीवन से बात कर रहा हूं कि जो लोग शारीरिक होने के बाद भी कह रहा आत्मिक का ढोंग करते हैं, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं ऐसे लोगों को। अगर आप कहते हैं कि शारीरिक होने के बाद कहता आत्मिक बन गए, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष दिए बगैर नहीं छोड़ेगा, यह याद रखना। पवित्र आत्मा भूलता नहीं है, एक एक चीज परमेश्वर याद रखते हैं। कह रहा कि अगर आपने अपनी जिंदगी में काम कर लिया, हम काम पर जाते हैं, प्रेयर करना भूल जाते हैं, तो इसका मतलब कोई बड़ा काम आपका में आज फंसने वाला है, नहीं होने वाला। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन से फाइट उनके जीवन से खत्म करेंगे जो कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। मत्ती के 21:13 में लिखा कि प्रभु ने कहा कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर तो किसका घर कहलाएगा? बड़ी से बड़ी फाइट खत्म करनी है, बड़े से बड़ी जंग खत्म करनी है, बड़े से बड़ी समस्या खत्म करनी है, तो वो कह रहा है कि प्रेयर करनी है। लेकिन आज उसका तरीका है कि इकट्ठे होकर प्रेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेयर करो। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेयर करते हैं, मत्ती 18:20 में लिखा, कह रहा है कि जहां 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हो जाता हूं। तो इसका मतलब परमेश्वर आपके बीच में आना चाहते हैं, लेकिन कब आएंगे वो? जब आप एक हैं। नहीं, याद रखना, जब आप एक हैं तो वो आपसे बात कर रहे हैं। जब आप एक होते हैं तो वो बात करते हैं आपसे। जब आप कह रहे हैं कि 2 या 3 हो जाते हैं तो वो आपके साथ खाना खा रहे होते हैं, आपके साथ बैठे होते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं। चाहो आप क्या करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं हर प्रेयर का एक मतलब है। मध्यस्थता की प्रार्थना का मतलब है, कहता है चर्च में आने के प्रार्थना करने का एक मतलब है, लाइव में बैठने का एक प्रार्थना करने का मतलब है। परमेश्वर हर चीजों में कह रहा है जो इस प्रार्थना में शामिल है। आज रात आपके लिए गुड न्यूज है, आपका कैसा भी दुख हो, आज रात उस दुखों का अंत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आज खत्म हो जाएगा। कह रहा है मत्ती की किताब में लिखा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। तो ये बात आदम और हव्वा को मालूम थी, लेकिन आदम और हव्वा ने क्या किया कि वो प्रेयर करने गए, लेकिन उस दिन हमेशा प्रेयर करने जाते थे, लेकिन उस दिन वो उन्होंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया। खुद कंपनी बाग में घूमने चले गए, लेकिन वो दोनों कैन और हाबिल कहते कि प्रेयर करने चले गए, लेकिन वो कैन और हाबिल आपस में लड़ने लगे। लेकिन याद रखना कि अगर किसी के सिर पे किसी अगुवे का हाथ नहीं है, अगर किसी के सिर पे किसी बड़े का हाथ नहीं है, या माँ बाप का हाथ नहीं है, अगर आपकी माँ बाप की प्रेयर कवरिंग नहीं है, अगर उनकी सलाह आपके हाथ साथ नहीं है, इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे लोग दुख में हैं, आज प्रॉब्लम में, आज समस्या में। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही दिखा रहा था उन बच्चों को कि मैं उस समय पूछ रहा था
प्रभु से कि परमेश्वर ये बाइबल में इतनी बड़ी घटना क्यों हो गई है, क्यों परमेश्वर, ये तो प्रार्थना करने वाले लोग थे, स्पिरिचुअल लोग थे, इनका बेटा क्यों मर गया? कैन ने हाबिल को ईंट से क्यों मार दिया उठाकर? कि परमेश्वर क्या आप वहां नहीं थे? परमेश्वर ने कहा कई बार, कहता कि वो लोग जो है समझ नहीं पाते कि उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, लेकिन कह रहा है कि माँ बाप का हाथ भी उनके सिर पर होना चाहिए। कहता है कि लेकिन माँ बाप को पता होता है, वो कई बार लड़ रहे होते हैं, ध्यान नहीं दे रहे होते अपने बच्चों के ऊपर, वो प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा डर के मारे आजकल बहुत सारे माँ बाप कहता अपने बच्चों को, खुद चर्च में आ जाएंगे लेकिन बच्चे घर पर रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर है, बच्चों को समझा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आज बहुत सारी फैमिलियां चर्च आती हैं, बच्चों को इतना प्यार करती हैं, घर छोड़कर आ जाती हैं, यहीं से बर्बादी स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोगों को कह रहे जो बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, परमेश्वर ये भी सिखाना चाहते थे कि जो बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते वो हमेशा मार खाते हैं, वो प्रॉब्लम में रहते हैं, वो समस्या में रहते हैं। लेकिन दाऊद ने 66 लड़ाइयां जीती, लेकिन वो जब घर जाता था तो वो दुखी था इस बात के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, परमेश्वर ने इस वचन से ये सिखाया आदम और हव्वा की फैमिली से। कहता है कि आज बहुत सारे लोग जब स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं तो शैतान उनकी फैमिलियों में घुसता है। जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी फैमिलियों में घुसता है, जब पादरी सेवा करने जाता है तो उनकी फैमिलियों में घुसता है शैतान। मतलब जब बाहर जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करके जाएं, आप बाहर जाएं, प्रार्थना करके जाएं, आप अपने बच्चों को यीशु के लहू में कवर करके जाएं। मैं कह रहा हूं, हम वीरवार क्यों आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम संडे क्यों प्रार्थना करते हैं, कि ताकि आपके जो 3 दिन या 6 दिन, क्योंकि शैतान ने कहता कि आपको लिए एक टारगेट रखा है लोगों के लिए, 7वें दिन आने ना पाए, लेकिन हम 7वें दिन प्रार्थना करके भेजते हैं कि आपके 6 दिन अच्छे से निकले। लेकिन बीच में भी हम आपके लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि परमेश्वर आपको कवर करके रखे, शैतान की युक्तियों से बचा कर रखे, शैतान के हथियारों से आपको बचा कर रखे, और आप सुरक्षित रहें यीशु मसीह के नाम में। जहां पर दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ रहा है, लेकिन घर जाकर परेशान हो गया। हो सकता है आप में से भी कोई एक बड़ा बैंक बैलेंस जीत कर आ गया हो, आपने बड़ी ऊंची बिल्डिंग लगा ली हो, आपने बड़ा कोई जमीन खरीद ली हो, आपने बड़ी कोई सेवकाई खड़ी कर ली हो, लेकिन याद रखना, हो सकता है करा कि आप घर जब जाएं तो उसी समय दुखी हो सकता है आप घर में देखें अपनी सिचुएशन तो आपको रोना आता हो, आप इसी समय अपने पति की ओर देखें, आप अपनी पत्नियों की ओर देखें, अपने बच्चों की ओर देखें तो आपको रोना आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। आज कहता है कि जो लोग ये इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग ये समझ गए कि मुझे प्रार्थना के बगैर नहीं रहना, मुझे अपना आत्मिक लेवल खराब नहीं करना, मुझे प्रेयर लाइफ अपनी खराब नहीं करनी, तो उसी समय परमेश्वर चाहते हैं कि आप कंप्रोमाइज ना करें। क्योंकि एली जो था वो अनॉइंटेड पर्सन था, लेकिन उसके बच्चे शराब पीने लगे, व्यभिचार करने लगे। यहां पर दाऊद एक अनॉइंटेड पर्सन है, लेकिन उसके बच्चे कह रहे कि वो शराब पी रहे हैं और प्रॉब्लम में, और मतलब वो देखकर दुखी हो गया कि लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। लेकिन दाऊद, क्योंकि गलती दाऊद की थी, दाऊद अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाया। बहुत बार कह रहा आज भी मसीह लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, लेकिन हाँ एक हौसला देते हैं, ठीक है बेटे हम संडे चर्च से वापिस आ रहे हैं, तुम्हारे साथ फिर बैठेंगे। मतलब हम उनकी बातों में आते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। परमेश्वर कंप्रोमाइज के लिए नहीं बोलता। अगर आप बार बार कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप शैतान से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप बच्चों से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अगर आपने प्रेयर लाइफ में, अगर आपने प्रभु के कामों में आपने कंप्रोमाइज किया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि वो लोग दुख उठाते हैं हाबिल की तरह, और कह रहा कि कैन ने, और नुकसान होता है आदम और हव्वा की तरह। मैं उन लोगों के जीवन में आज बात कर रहा हूं, उनके जीवन से, कि ताकि अगर आज हो सकता है आज आपके पति ने आपको मार दिया हो, या आपकी सेवकाई बंद हो गई हो, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो गया हो, लेकिन शैतान आपको निराश कर रहा हो सकता है आप दुख में हो, प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, विश्वास से भटके नहीं। दुखों का अंत जरूर होगा आज, हालेलुया। मैं कह रहा हूं समस्याओं का अंत जरूर होगा आज, लेकिन कब? जब आप तैयार होंगे, जब आप कहेंगे। मैं कह रहा हूं कि इन संसार के क्लेशों में आप शैतान के पास ना जाएं, लोगों के पास कंप्लेंट करने ना जाएं। परमेश्वर की बात मानने से आपको दुख से छुड़ाएगा परमेश्वर। जब आप परमेश्वर की बात मानते हो तो वो दुखों से छुड़ाता है। अब्राहम ने अपनी लाइफ में अकाल के दिनों में कभी भी कहता है कि शैतान के साथ कहता है कि कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने अपने बेटे के साथ तक नहीं कंप्रोमाइज किया। उसके साथ कितनी परिस्थितियां आई, उसने अपने बच्चों को समझाया इसहाक को कि बेटे कितनी भी परिस्थिति आए, लेकिन तूने कहता है कि अपनी प्रेयर लाइफ को बंद नहीं करना। अकाल के दिन आए, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, बच्चा नहीं हुआ 20 साल तक, लेकिन उसने अपनी पत्नी को उस समय भी रिबका को एक बात सिखाई। उसने कहा बच्चा मैं नहीं दूंगा, मेरा परमेश्वर देगा, प्रार्थना कर। कहता बच्चा वो देगा। उसने 10 साल तक प्रार्थना नहीं किया, लेकिन 10 साल के बाद उसने प्रार्थना किया। उसकी पत्नी का होश ठिकाने आया, उसका दवाइयों पर, औषधियों पर विश्वास था, लेकिन उसके बाद कहता उसको समझ में आया कि जब उसने डांटा
अपनी पत्नी को और उसको समझ में आया और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको बचा दिया। मैं कह रहा हूं कि आज जब हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को मसीहत के लिए डांटते हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होते हैं और आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करें? तो आपको इस समय विश्वास करना है। नीति वचन हम पढ़ते 29 के 21 में कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि जी हम घर जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं बैठते, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ नहीं बैठते, एक घर के नीचे रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं हो सकते। कारण क्या है? शैतान नहीं चाहता कि आप इकट्ठे हों। लेकिन यहां पर बाइबल बोलती है जो अपने दास को लड़कपन से ही लाड प्यार से पालता है, जो अपने नौकर को लाड प्यार से पालता है, लिखा वो अंत में उसका बेटा बन जाता है। मैं कह रहा हूं आप मेरे घर चले जाओ, मेरे घर में जितने नौकर नौकरानी हैं, जितने दास दासी हैं जो हमारी सेवा करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, वो ज्यादातर वो हमेशा प्रेयर लाइफ में मिलते हैं, वो हमेशा प्रेयर लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि आज चले जाओ, वो हमारे बेटे बेटी की तरह है, वो नौकर नहीं है। हमने इतना प्यार किया उनके साथ कि वो बेटा बेटी की तरह है। लेकिन अगर आज बच्चों को समझाओ, मैं उन अन्य जातियों की बात कर रहा हूं कि जब हम प्रभु में आते हैं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं कि जब हम प्रभु में आते हैं तो बहुत बार कहते हैं कि हमारे अंदर इतना गुस्सा होता है, हम बैठ नहीं सकते दरानी जठानी के साथ, सास ससुर के साथ और पति पत्नी के साथ, तू प्रार्थना कर तू गीत गा, तू प्रार्थना कर तू गीत गा, और इसी से हम इकट्ठे बैठते हैं, हमें गुस्सा आता है क्योंकि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारा अपने बड़ों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारे नौकरों से व्यवहार अच्छा नहीं है। और अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो बाइबल कह रही है कि अगर आपका नौकर के साथ भी व्यवहार अच्छा है तो वो भी आपके साथ प्रार्थना में बैठेगा, वो भी अंत में आपका बेटा बन जाएगा। जब आप उससे प्यार करते हैं वो बेटा बन सकता है, जो आपका बेटा है। जब आप उससे व्यवहार अच्छा करेंगे, आपकी पत्नी से, अपने पति से व्यवहार अच्छा करेंगे, अपनी सास ससुर से व्यवहार अच्छा करेंगे, वो आपके साथ प्रेम से रिलेशन बनाएंगे, तो वो आपके साथ प्रार्थना में बैठेंगे। शैतान नहीं चाहता कि आप व्यवहार आपका अच्छा हो, आपका बिहेव अच्छा हो, आपका नेचर अच्छा हो। इसलिए कह रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज से दूर रखता है, कंप्रोमाइज करने की कोशिश कराता है, कहीं ना कहीं आपको मजबूरी में फंसाता है, परिस्थितियों में फंसाता है। लेकिन अब्राहम ने एक दिन करके, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि जा अपने बच्चे को सुबह मॉर्निंग प्रेयर में लेकर आ वेदी पर। और उसी समय वो उठा और उसने अपनी पत्नी से नहीं पूछा क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, और उसी समय उसने अपने बच्चे को कहा बेटे चलो उठो, हमें मॉर्निंग प्रेयर में जाना है। और उसी समय उसकी आंखें देखकर, और उसी समय उसकी आंखों में मोटापन, लालीपन होगी, नींद आ रही होगी। वो कह रहा पापा मेरी आंखें नहीं खुल रही, प्लीज मुझे सोने दो थोड़ी देर, अभी तो नींद बड़ी अच्छी आ रही है, मैं रात को लेट सोया हूं। लेकिन उसी समय अब्राहम एक ईसाई की तरह हो गया। उसने कहा खड़ा हो जा, हमें जाना है, हमें प्रेयर लाइफ में जाना है। वो मम्मी कह रहा था, पापा कह रहा था, पापा। उसने कहा बे चुप कर, अब्बा डब्बा पापा। कहता चुप कर, कोई पापा नहीं। कहता चल मेरे साथ फटाफट खड़ा हो, हमें परमेश्वर के घर जाना है। और उसी समय परमेश्वर के घर लेकर गया और परमेश्वर ने कहा, कहता कि तू मेरा ईमानदार बच्चा है। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है। परमेश्वर ने इसलिए कहा, कहता कि तू कह रहा पूरी दुनिया का, कहता है कि राष्ट्रपिता होगा। याद रखना कि तू झुंड का पिता नहीं होगा, आज के बाद तू राष्ट्र का पिता होगा, क्योंकि तूने मेरी आवाज को सुना है। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि इस दुनिया में प्रभु में आने के बाद अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, अपने परिवार से प्रेम रखते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता जो लोग ऐसे जीवन जीते हैं, मैं कह रहा हूं हमारी लाइफ में, कहता अगर प्रेयर का टाइम है, वचन का टाइम है, हम किसी को टाइम नहीं देते। अगर टाइम है तो मैंने कहा भाई मैं नहीं मिलूंगा, बाद में मिलूंगा, मेरा प्रेयर का टाइम है, मेरा वचन का टाइम है, मैं नहीं मिलूंगा। वो कहते हैं आप हमें नहीं मिल रहे, हम नहीं आएंगे आज आपसे मिलने, आपके पास नहीं मिलने के लिए आएंगे। जब मैंने नई सेवकाई ही शुरू किया, मैंने कहा भाई अगर आना है ठीक है, नहीं आना है तो ना हो, लेकिन मुझे अपना प्रेयर टाइम परमेश्वर को देना। मैंने एक चार्ट बनाया अपनी जिंदगी में, दानियल ने अपनी जिंदगी में एक चार्ट बनाया कि मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, ये समय मेरा फास्टिंग का होगा, ये समय मेरा ये होगा। आज बहुत सारी औरतें फूड चार्ट, फलाना चार्ट, गोलगप्पे चार्ट जानती हैं, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए चार्ट नहीं जानते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए चार्ट बनाते हैं, प्रेयर का चार्ट, कह रहा कि आपने एक चार्ट बनाया कि अपना एक लिस्ट बनाइए, मुझे किस टाइम टेबल पर मैंने ये करना है, परमेश्वर आपके साथ होंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं कह रहा हूं कि कहां मेरे पास 50 लोग थे, आज मैं कह रहा हूं लाखों लोग मुझे जानते हैं और चर्च में आते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की ओर से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता यहां आने के बाद कि परमेश्वर ने मेरा भला नहीं किया। ये पवित्र आत्मा ने आशीष दिया मुझे कि जो तेरे पास आएगा वो आशीष लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम घुटने टेकते हैं, घुटने। मैं कह रहा हूं कि मैंने यही बात, किसी ने वीडियो कट करके डाला, हमने कहा कि यही बात करे कि जब मेरे घुटने टिकते हैं ना तो हमें पता है, लेकिन हमें भी दुख आता है, हमें भी गुस्सा आता है जब हमारी कोई बुराई करता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऐसे व्यक्तियों के लिए मुंह नहीं लगते, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है और हमें परमेश्वर को शक्ल दिखानी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने कंप्रोमाइज नहीं किया हुआ शैतान के साथ, लेकिन परमेश्वर के साथ कंप्रोमाइज किया हुआ है कि परमेश्वर हम तो तेरे कहने के अनुसार चलेंगे। और आज उन परिस्थितियों से कंप्रोमाइज ना करो, उन कह रहा कि बुराइयों से कंप्रोमाइज ना करो। आज कह रहा कि आज अपना
अपना टाइम टेबल चेंज करो, अपना व्यवहार चेंज करो। परमेश्वर चाहते हैं। और उसी समय अगर आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत है, मैंने 3 तरीके बताए आपको कि आपने प्रेयर किया, रोने वाली प्रेयर किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके पास, याद रखना, रोज आप नहीं रो सकते। अगर आप रोज रोते हैं तो भिखारी हैं। अगर आप रोने के बाद आप धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर के लिए आप राजा हैं, राजा के बेटे हैं, याद रखना। उसके बाद आपने अधिकार से मांगना है परमेश्वर से, परमेश्वर ये मुझे दे। और उसके बाद आपको डांटना है, अधिकार दिया परमेश्वर ने आपको कि शैतान को डांटो। और उसी समय जब आप डांटते हैं कि निकल जा लड़ाई झगड़ा कराने वाली, क्रोध कराने वाली, गुस्सा कराने वाली, गंदी आत्मा, कर्जा डालने वाली, बीमारी डालने वाली, निकल जा मेरे घर से, वो निकलेंगी। तो आपको थोड़ी देर के लगता है, कुत्ते को डांटते हैं लेकिन थोड़ी देर के लगता है, फिर वापस आ जाता है, लेकिन आप जितनी बार डांटोगे दोबारा नहीं आएगा, याद रखना। मैं कह रहा हूं, नहीं तो क्लेम करना स्टार्ट करो, घोषणा करना स्टार्ट करो। हो सकता है अब्राहम भी कहता है कि अपने बेटे की नींद को देखकर कंप्रोमाइज कर लेता, अपनी पत्नी सारा की बात सुनकर उस पर तरस खा लेता। माँ बोलती है कई बार, अरे सोने देना, क्या कर रहा है, बच्चा है, मेरा चुन्नू मेरा मुन्नू को छोने दे। लेकिन उसी समय उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने उसी समय और उसी समय उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने कहा कि बैठ, फटाफट और गधे पर लादा और ले गया, खच्चर पर लादा और ले गया परमेश्वर के भवन में। याद रखना, अगर आप अपनी परिस्थितियों में, अगर आप डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, आप अपनी परिस्थितियों में, आप अपने बुरे हालातों में, कहता आप इंसान के पास लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप अब्राहम की तरह अगर अपनी परिस्थितियों में, अपने बुरे हालातों में अगर आप परमेश्वर के घर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाएगा, 100 गुना आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने पसंद किया इस बात को। और आप पढ़ते बाइबल के अंदर, बाइबल में एक जगह परमेश्वर ने कहा इसहाक को कि मैं तुझे 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, मैं तुझे 100 गुना दूंगा। हालेलुया। उसने 100 गुना पाया, उसी साल में पाया। आज बहुत सारे लोग अगले साल भी नहीं पाते। 10 साल हो गए बच्चा नहीं है, 10 साल हो गए घर नहीं है, 10 साल हो गए आशीषें नहीं खुली हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसा नहीं है, जो जनवरी में किया दिसंबर में पूरा करेगा। याद रखना, इसी साल में आपके खेत बाड़ी को आशीष देगा, इसी साल में आपके बिजनेस को आशीष देगा, इसी साल में आपको जय देगा। क्योंकि यीशु मसीह जो चमत्कार किया, दाखरस जब उसने डबल किया, मैं कह रहा हूं कि जब दाखरस में आशीष दिया तो उसी समय जब बरातियों ने पिया तो देखा जो शुरुआत में अच्छा नहीं था वो अंत में अच्छा था। जाकर जनवरी में आशीष नहीं मिली तो दिसंबर के एंड में जरूर आशीष मिलेगी। याद रखना, पवित्र आत्मा चाहते हैं, इसलिए इसहाक को मालूम था और यीशु मसीह को मालूम था कि एंड में मेरे लिए चमत्कार है। याद रखना, बने रहना प्रभु में, एंड में आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपको डरना नहीं है, आपको कंप्रोमाइज नहीं करना। कहता है इन चीजों में इंसान को कंप्लेंट देने से अच्छा परमेश्वर को कंप्लेंट देना है। आपको लोगों को बताने से अच्छा, अपने दुखड़े रोने से अच्छा आपको परमेश्वर के पास जाकर अपने दुखड़े रोना है। आपको परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर ले। व्यवस्था 26 के 8 में लिखा, जहां दुख खत्म नहीं होते वहां पर आना पड़ता है। एक आदमी मेरे से आके पूछ रहा था, कह रहा पास्टर जी जब इतना वचन का ज्ञान आपको और इतना वचन का ज्ञान मुझे है तो कहता कि मैं घर ही बैठ के मैं अपनी प्रार्थना कर सकता हूँ। मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन कहता जी और उसके बाद फिर मुझे चर्च आने का क्या फायदा। मैंने कहा हाँ तू, मैंने कहा यीशु मसीह की तरह मेरी परीक्षा कर रहा है। मैंने कहा कि बाइबल कहती है कि इस बात के लिए जहां दुखों का अंत नहीं होता, कह रहा है कि वहां इकट्ठे होकर होता है। आप समझ रहे हैं, ले व्यवस्था 26 के 8 में लिखा, कह रहा 5 लोग 100 को हराएंगे और 100 लोग 10,000 को भगाएंगे। इसका मतलब कहता है कि आप शत्रु को, बात शत्रु की चल रही है, शत्रुता की नहीं चल रही, शत्रु की चल रही है। कहता है कि हथियार हैं उसके पास अलग अलग टेक्निक है आपको गिराने के लिए, अलग अलग योजनाएं हैं कि मैं इसको कैसे बदनाम करूं, मैं इस पास्टर को कैसे बदनाम करूं, मैं इस विश्वासी को कैसे बदनाम करूं। परमेश्वर जिसके साथ हो, जो बाइबल बोलती कहती है जो पौधा मैंने लगाया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। भाई साहब 2008 से सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप अब तक भी मुझे परख नहीं पाए तो फिर कभी जिंदगी में नहीं परख सकते। अगर आप यीशु मसीह को अब तक नहीं परख पाए तो आप कभी भी नहीं परख सकते। परमेश्वर आपके अंदर भी काम करते हैं, हमारे अंदर भी काम करते हैं। मैंने उसको समझाया बेटे कि अगर तू खत्म करना चाहता है कि अपने युद्ध को अगर खत्म करना चाहता है तो उन बुराइयों से दूर हो, पवित्रताई में चल। और कहता है कि अगर तेरी खत्म नहीं हो रही समस्याएं तो परमेश्वर ने एक नबी इसलिए दिया, एक याजक इसलिए दिया कि आप चर्च में जाएं और उसके पास जाएं और उसी समय अपनी समस्याओं को खत्म होता देखें। जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर गिफ्ट होता है। यहाँ पर नमान के ऊपर नमान कहता है कि इजराइल में गया और एलीशा के पास क्यों जाना पड़ा, कोड़ था, खत्म नहीं हो रहा था किसी से, लेकिन उसके पास गया, उसने सलाह दिया और खत्म हो गया। आज हो सकता है आपकी समस्या बड़ी हो, लेकिन याद रखना जितनी संख्या बढ़ेगी प्रेयर करने वालों की,
अगर आपकी संख्या दुख की बड़ी है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं यहां पर मेरे प्रार्थना करने वाले योद्धाओं की संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब अगर बड़ी है वालों की उतनी समस्या आपकी खत्म होने वाली है। आपके घर में भी अगर 5 आदमी प्रेयर करने वाले हैं, इकट्ठे होकर बैठो, कहता 100 समस्या खत्म हो सकती है यीशु मसीह के नाम में। वो यही कह रहा है, 5 प्रार्थना करने वाले ले आओ, कहता 100 समस्या खत्म। आपके घर में है 5 करने वाले, लेकिन 5 में से 4 मिलेंगे, पूरे 5 नहीं मिलेंगे, शैतान जानता है। कहता कि आपके घर में 3 प्रार्थना करने वाले हैं तो 2 मिलेंगे, कहता 1 नहीं मिलेगा, शैतान जानता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर नहीं हो सकता तो कह रहा है जहां 100 है, कहता आप अपने चर्च में जाओ और देखो, कह रहा आओ, कहता परमेश्वर ब्रांचों में जाओ और उसी समय आपकी समस्याएं खत्म यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना पड़े। पड़ोसी को बोलो तेरी समस्या रोने से नहीं, कहता कि तेरी समस्या इकट्ठे होकर प्रे करने से खत्म होने वाली है यीशु के नाम में। अगर आप कह रहे हैं उस घर का फायदा नहीं है, कह रहा जिसमें पेंट ना हो, याद रखना उस घर का फायदा नहीं जिसमें कोई रहता ना हो। और परमेश्वर भी कहता उस घर में रहते हैं जो प्रार्थना करते हैं, उस दिल में रहते हैं जो प्रार्थना करते हैं। तो अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं रहते। ये याद रखना, ये गलत फहमी है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु का बंदा हूं, मैं फी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। अरे बोल तो सब सकते हैं लाइव में बैठकर, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता चेक तो परमेश्वर का काम है, कह रहा मनों को जांचना परमेश्वर का काम है। कह रहा बॉक्सिंग का ग्लव्स तो आपके पास है, लेकिन फाइट नहीं करना आता तो वो बेकार है ग्लव्स। अगर आपके पास कह रहा वचन बाइबल है, आपको पढ़ना नहीं आता, आपके पास प्रेयर है, करनी आती है, लेकिन आपने कभी प्रेयर किसी के लिए की नहीं, या आपने खुद के लिए प्रेयर नहीं की, आप अपनी समस्याओं में प्रेयर नहीं करते, तो बेकार है वो ग्लव्स रखना, वो टांगना। परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं डिसीजन लेना है। प्रभु में आने के बाद जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करना शुरू करते हैं। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर के मैं आज से मेरे दुखों का अंत कर, आज से मेरी फाइट का अंत कर। परमेश्वर आज वो प्रेयर मैं चर्च में जाऊंगा, मैं पवित्र, मैं फिर वो 6 पॉइंट बोल रहा हूं कि आप बोलो कि मैं परमेश्वर प्रेयर में जाऊंगा, मैं चर्च में जाऊंगा, मैं इकट्ठे होकर प्रार्थना करूंगा, मैं पवित्रताई में बना रहूंगा, मैं अपनी गवाहियां दूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, वचन का अध्ययन करूंगा, मैं इस समय हर समय प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, मैं अपने मनों में मैं चलता फिरता परमेश्वर प्रार्थना करूंगा, कहीं मैं पाप में गिर ना पड़ूं। परमेश्वर मैं तुझे पकड़े रहूंगा, मैं इस समय पवित्र आत्मा दी विश्वास की चाल चलूंगा, उद्धार का टोप मेरे सिर पर रख दे परमेश्वर। आप कहो कि उद्धार का टोप मेरे सिर पर रख दे पवित्र आत्मा जी। इस समय परमेश्वर जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, और इस समय पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में काम कर। मैं आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूं। आप मेरे साथ बोलो कि परमेश्वर मेरे घर में, मेरे परिवार में जो भी कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश है, जो कोई बीमारी है, जो कोई समस्या है, जो भी कोई जिस बात के लिए मैं परेशान हूं, आज तेरे चरणों में रखता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे वो पावर दी है। मैं इस समय परमेश्वर उस पावर को ले लेता हूं। याद रखना मेरी प्रार्थना आपके बच्चों को आज कवरिंग का काम देंगी। आप जहां जाएंगे आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपके खिलाफ है मैं कह रहा हूं आपकी फेवर में होगा। जो आपके लिए कांटे बिछा रहे हैं वो फूल बिछाएंगे। याद रखना जिन्होंने आपके ऊपर केस किया है मैं कह रहा हूं कि वो ही वापस लेंगे और आपके लिए फूल बिछाएंगे, आपके गले मिलने आएंगे, आपके लिए अंगूठी पहनाने आएंगे, आपका स्वागत करने के लिए आएंगे, वेलकम करने के लिए आएंगे। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बस कहता है अगर आप दुखों में प्रॉब्लम में है तो आपको आज खड़ा होना है। आपको प्रार्थना करने के बाद, आपको अपने आंसू पूछने के बाद खड़ा होना है कि अब मैं शैतान को डांटूंगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।